हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज डे टू है अपनी सीरीज़ का। जो पहली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो उस दिन हमने सीटिंग अरेंजमेंट की पजल्स और उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर करे थे, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आज मैं वीडियो लाया हूँ सिलॉगिज्म के ऊपर। आप प्री मेंस में देख सकते हो। मेंस में थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्री में डेफिनेटली ऐसे ही सिलॉग्स आपको देखने को मिलते होंगे। आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलते हैं मेंस में भी। 4 to 5 क्वेश्चन ये वेटेज रीजनिंग का रखता ही है। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन मैं लाया हूँ। कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कैसे क्या होता है। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सिलोगिज्म से। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त जो भी कंसेप्ट होगा मैं उसी समय आपको बताऊंगा, आप कंसेप्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। और पहला कंसेप्ट तो ये है भाई कि जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख रखा है ओनली ए आर आर टी, ठीक है। मान लो कि ये है ओनली आर आर टी, ठीक है। नो टी इज एम, ऑल एम आर एन। लेकिन मान लो यहीं पे होता ओनली रोज आर ट्वाई। तो रोज आपको फिर ऐसे नहीं लिखना है कि ओनली रोज आर, तो रोज ऐसे लिख रहे हो, ट्वाइस ऐसे लिख रहे हो, तो इसमें टाइम खपत होगा। तो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना उसको लिखो, जैसे ओनली आर आर टी। तो मतलब टी जो है वो आर है, ठीक है। जो इधर रहेगा इस साइड राइट हैंड साइड पे वो अंदर आएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा वो बाहर आएगा। तो जब ओनली की कंडीशन लगी हो ओनली आर आर टी, तो जो राइट हैंड साइड में है ना वो अंदर चला जाएगा और ये बाहर आएगा। तो ये इसकी कंडीशन ऐसे बनेगी। फिर लिखा है नो टी इज एम। जो नो टी है ये एक भी एम नहीं है। ऑल एम आर वी, सॉरी ऑल एम आर एन। जो भी एम है वो सारा एन का भी पार्ट है। अब इसके कंक्लूजन आते हैं। तो कंक्लूजन मोस्टली 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक लेवल अप भी लेके क्वेश्चन आऊंगा जैसा आप बताओगे। तो इसके कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। सम एन आर नॉट टी। जो एन है वो टी, जो एन का पार्ट है वो टी नहीं है। तो इसमें ये ध्यान देखो ना, जब भी ओनली की कंडीशन लगी रहे, किसी भी सिलॉक्स में ओनली हो, ओनली आर आर टी, ओनली ए आर बी, तो उस कंडीशन में जो अंदर वाला पार्ट है ना वो कभी भी किसी पार्ट से जुड़ाव नहीं रखेगा, केवल अपने ही पार्टनर से रखेगा। टी का आर से ही है। टी का ना तो एम से होगा, ना तो एन से होगा, ना ही कोई और किसी से भी होगा, ना ही इन सब का लाइक एम और एन का टी से कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वन नहीं लगा है। तो पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ऑल आर बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल आर बीइंग टी, तो पॉसिबिलिटी की जब कंडीशन लगती है ना तो पॉसिबल होता है। लाइक ऑल आर और टी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसीलिए पॉसिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका हम कंडीशन बनाएंगे सम पी आर सी, ओनली सी आर टी। लाइक इसमें देखो ओनली आया है, तो ओनली के जो राइट हैंड साइड पे है डी, वो डी को हम अंदर बैठाएंगे, तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा। तो डी इधर आ गया, सी ऊपर आ गया, पी इधर आ गया। थोड़ी सी कंडीशन छोटी होगी, मैं फिर से बनाता हूँ। सम पी आर सी, ठीक है। ओनली सी आर टी, तो डी अंदर आ गया, सी बाहर आ गया। नो सी आर आर, ये जो सी है का सी का पार्ट है ये आर नहीं है। अब इसमें देखते हैं कंक्लूजन। सम पी आर आर, जो पी का है उसमें दे रखा है सम पी आर आर, तो इसमें कहीं भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, ना ना ही पी से आर का। तो ये हमारा कंडीशन नहीं हो सकता। ऑल पी बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा जो पी है वो आर हो सकता है, ऐसा दिया है। ऑल पी बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, तो ये डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि सारा पी आर हो सकता है, क्योंकि पी का सी से है। अगर पी का डी से रहता तो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे ऑल पी आर सी है और यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है ना, नो सी आर आर। जो भी सी, जितना भी सी है वो आर का पार्ट नहीं है, और उसमें से सी का पार्ट जो है वो ऑल पी में सी का पार्ट है कुछ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ऑल पी बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कभी भी, क्योंकि जो पी है उसमें कुछ पार्ट सी का है और इसमें दे रखा है नो सी इज आर। एक भी पार्ट सी का आर नहीं है, तो सारा पी हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सी में है। तो इसमें नन ऑफ दी फॉलो करेगा, कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं थर्ड वाले पे। सम बी आर टी, सम बी आर टी, नो टी इज एफ। सम एफ और एल,
अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। सम एल और टी, सम जो एल है, ये पूरा जो पार्ट है एल का वो टी है, ऐसा तो इसमें बताया नहीं गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑल बी आर एफ, जितने भी बी है वो एफ से है, तो बी से एफ का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बी से टी का है, एफ का एल से है। बी का एफ से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सारा का सारा बी एफ है या नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, लाइक इसमें चाहिए सम पेंसिल्स आर पेन, तो इसमें लिखना है सम पेंसिल्स आर पेन, ओनली पेन्स आर कलर, जितना भी पेन्स है, इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेन्स है वो बाहर रहेगा और कलर जो है इसके पेन के अंदर रहेगा। ऑल, जैसे इसमें पेंसिल हो गया, ठीक है, ये पेंसिल हो गया, उसमें लिखा है सम पेंसिल आर पेन्स, तो सम पेन्स इधर आ गया, ठीक। फिर ओनली पेन्स आर कलर, ओनली पेन्स आर कलर, तो कलर अंदर आना है, क्योंकि कलर राइट हैंड साइड में, जहां भी ओनली की कंडीशन आए ना, लाइक ऐसे लिखा हो ओनली ए आर बी, तो जो भी राइट हैंड साइड पे है वो अंदर आएगा, लाइक ऐसे ऐसे लिखना है तुम्हें, बी अंदर रहेगा ए बाहर रहेगा, ऐसे फिर लिखना है, मान लो कि ओनली सी आर डी, तो जो भी राइट हैंड साइड पे है वो अंदर आएगा और फिर इसके बाहर जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सी, बस ये आप ध्यान रखना। और इनका किसी भी और कंडीशन से डी का सी से, सी का डी से ही रिलेशन रहेगा और किसी से भी रिलेशन नहीं रहेगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद लिखा है सम पेंसिल्स आर इरेजर, जो भी कुछ पेंसिल्स है उसमें से कुछ इरेजर का पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। सम कलर में बी पेंसिल, कुछ कलर जो है वो पेंसिल हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें लिखा है ओनली पेन्स आर कलर, तो जो कलर है वो कलर किसी और से हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट में लिखा है कलर का जो भी पॉसिबिलिटी बनेगा, कुछ भी कंडीशन बनेगा, वो केवल पेन से बनेगा, ना वो पेंसिल से बनेगा ना ही इरेजर से बनेगा, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो गया। सम इरेजर आर पेन, जो भी कुछ इरेजर्स है उसमें से कुछ इरेजर पेन है, तो सम इरेजर यहाँ पे है, पेंसिल इरेजर का ध्यान से देखो, इरेजर का पेंसिल से है बट इरेजर का पेन से नहीं है, तो इसमें हम ये भी हमारा पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू में आते हैं। अभी हम लोग केवल ओनली देख रहे थे, केवल ओनली, अब ओनली अ फ्यू आ गया, तो ओनली अ फ्यू एल आर सी, मतलब कुछ ही एल जो है वो सी है, नो सी आर के, कोई भी सी के नहीं है, सम के आर एम, कुछ के एम है। फिर इसके हम देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। सम एम आर सी, कुछ एम जो है वो सी हो सकता है, क्योंकि एम और सी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जिसमें भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, लाइक एम का एल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एम का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसमें जब तक पॉसिबिलिटी शब्द अगर यहीं आता, सम एम आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कंक्लूजन सही हो जाता। पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्ट दिया है कि सम एम आर सी, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एम और सी का कोई कंडीशन आपस में मैच नहीं कर रहा है। ऑल सी बीइंग एल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो सी है ऑल सी बीइंग एल इज अ पॉसिबिलिटी, सारा एल जो है, सेकेंड कंक्लूजन जो है ऑल सी बीइंग एल इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसमें कह रहा है कि जो सारा का सारा सी है वो एल हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी कह रहा है। पॉसिबिलिटी मतलब होगा भी और नहीं भी हो सकता है, मतलब मतलब ये सारा का सारा सी जो है वो एल हो भी सकता है और नहीं भी है। तो पहले हमें देखेंगे कि सारा का सारा सी और एल का कंडीशन क्या है। इसमें दे रखा है ओनली अ फ्यू एल आर सी, तो इसमें दे रखा है कि सम एल आर सी, ओनली अ फ्यू एल आर सी, बट सी से एल का रिलेशन नहीं है, एल का सी से रिलेशन है, तो सी तो सारा का सारा एल हो ही सकता है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी सही होगी, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी, आप ध्यान रखना, जहां भी पॉसिबिलिटी आएगी ना और उसका रिलेशन होगा तो वो क्वेश्चन सही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। फिर आते हैं 6वें नंबर पे, सम आर आर पी, आल पी आर ओ, नो ओ इज एस। कंक्लूजन देखते हैं। सम पी कैन बी और पॉसिबिलिटी एक ही होता है, ये भी ध्यान रखना आप, यहाँ भी कैन बी हो या पॉसिबिलिटी हो इसका मतलब सेम होता है कि पॉसिबिलिटी है। सम पी कैन बी एस, कुछ पी एस हो सकता है कि नहीं,
तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखो ऑल PRO, उसके बाद दे रखा है नो O इज S। तो यहाँ पे P जो है वो S कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा PO है, और एक भी O मतलब जो P जो है O के अंदर है, P भी S नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी होने के साथ भी ये क्वेश्चन कंक्लूजन गलत है, क्योंकि जो P है वो O के अंदर है और सारा का सारा O S नहीं हो सकता। तो ये पहला कंक्लूजन गलत है। ऑल RRO, सारा का सारा R जो है वो O है। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सम RRP, R और P का कनेक्शन है, R और P का कनेक्शन है, बट R और O का कनेक्शन नहीं है। तो आप पूरे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि सारा का सारा RO होगा। तो ये कंक्लूजन गलत है। फिर आते हैं 7 नंबर पे, ओनली अ फ्यू BRP। ओनली अ सम मतलब ओनली अ फ्यू, फ्यू मतलब होता है सम। आप याद रखना, जहां भी फ्यू शब्द आए वहां पे सम होता है। ओनली अ फ्यू BRP मतलब ओनली अ सम BRP, नो P इज N, कोई भी P N नहीं है, सम NRC, सम NC है। ओनली में ध्यान रखना, जहां भी ओनली शब्द है, ओनली अ फ्यू या ओनली ARP, तो इस पे मोस्टली आप लोग फोकस करना। इसका कंक्लूजन देखते हैं, सम PRC, सम PRC, क्योंकि कोई P और C का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, P का B के साथ है बट P का C के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन गलत है। ऑल CRP, जो भी C है, सारा का सारा C जो है वो P नहीं है। तो ये भी एक गलत है, क्योंकि C और P का यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट एक और कंडीशन, सम P और C है, और एक तीसरा कंक्लूजन हम लिख देते हैं, नो PRC, मतलब सम PRC और नो, सम और नो का जहां कंक्लूजन रहेगा और ये जो P और C बिल्कुल मैच करेंगे, तो सम और नो की कंडीशन में ईदर और आपने देखा होगा कई बार ईदर और आता है। इसके बारे में हम मोस्टली जो नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे ईदर और के बारे में, या और इसके और एक अगले पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप लोग बोलोगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना रखते हैं, और बाकी जैसा भी आप लोग बोलोगे, आगे जो भी वीडियो बोलोगे, जिस टॉपिक पे बोलोगे, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से। और आप लोग प्लीज़ बताना कि मेरी ये जो बातें होती हैं, मतलब मैं जो भी बताता हूँ आपको प्लीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है। प्लीज़ आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।